नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति की लाल लकीर खींच दी गई है और इस बार मोर्चा खोला है समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर टंगा है। पोस्टर में लिखा गया है, रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेके फिर वोट मांग रहे हो। सवाल यह है, सेना का सम्मान या सेना के नाम पर सियासी खेल। सपा नेता मोहम्मद इकलाक के इस पोस्टर में लिखा गया है, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता हिसाब दो। यानी अब सेना के शौर्य पर भी सवालिया निशान। क्या सियासत इतनी नीचे गिर चुकी है कि जो सेना देश की शान है उसे प्रचार का सामान बताया जा रहा है? जरा सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार आतंक के ठिकानों को तबाह किया, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या सेना का पराक्रम सिर्फ इसलिए कलंक बन गया है क्योंकि उसका जिक्र सरकार ने किया? यह वही सेना है जो रात दिन सीमाओं की रक्षा करती है और जब उनके शौर्य की गूंज देश में हो तो उस पर सियासी चुप्पी या आलोचना। सवाल समाजवादी पार्टी से है, क्या अब देश की सुरक्षा भी राजनीति का मुद्दा बन गई है? क्या सेना का अपमान कर आप सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं? देश पूछ रहा है, आपका दर्द वाकई बेरोजगारी है या बस सेना को लेकर सरकार को घिरने का बहाना? क्या ये वही सपा नहीं जो हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर खामोश दिखी और अब जब सेना गरज रही है तो उसे प्रचार सामग्री बताया जा रहा है? देश की सेना पर राजनीति, ये ना देश सहेगा और ना जनता माफ करेगी, और जो इसे सियासत का रंग देना चाहते हैं देश उनसे सवाल पूछेगा। ऐसे में सवाल उठता है, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति, सपा की कैसी नीति? सपा बार बार क्यों सिंदूर पर उठाती है सवाल? क्या सेना का मनोबल कम कर रही है सपा? आतंक के खिलाफ लड़ाई, सिंदूर पर सियासत क्यों हाई? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। सवाल तो बनता है, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति, सपा की एक कैसी नीति? सवाल यह भी, सपा बार बार क्यों सिंदूर पर उठाती है सवाल? क्या सेना का मनोबल कम कर रही है समाजवादी पार्टी? तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेके फिर वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता हिसाब दो। सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। ये इस पोस्टर में लाइनें लिखी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। तो ये पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह, और चलिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्यागी सर, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, ये जो पोस्टर है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया पोस्टर है, कैसे सर इस पोस्टर को आप देख रहे हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि शिक्षा दो, बड़ी अच्छी बात है। वो ये कह रही है कि रोजगार दो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इन चीजों को सिंदूर के साथ में, वो भी वर्तमान स्थिति में, आज से 4 साल बाद अगर वो ये कहे चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध था, युद्ध पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध जारी है। ऐसे में किसी भी बात को इस सिंदूर के साथ जोड़ना इस समय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगी। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। ज्यादातर सिपाही जो सरहद पर तैनात हैं वो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, और जो पूर्व सैनिक आज के हैं वो 1947 की तरह
कम पढ़े लिखे सिपाही नहीं है। उनके हाथ में भी एक मोबाइल है, वो भी टेलीविजन देखते हैं, जिससे उन्हें अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। उनमें विश्लेषण करने की काबिलियत भी आ गई है। एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं और मेरे सिपाही अगर मेरे से ये पूछें कि सर मुझे ये बताइए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो युद्ध के दौरान भी सिंदूर के ऊपर, सेना के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाएं और फिर वो गिनाते हैं। वो कहते हैं कि सर बताइए क्या ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में चीन से पिट कर आ गई, या ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहते हैं कश्मीर में बैठ के कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं उनको क्या जवाब दूं? सवाल ये उठता है कि जो एक इंस्टीट्यूशन जो ऐसा बचा है जिसके ऊपर पूरा देश नाज करता है, कहता है कि हमें उनके ऊपर गर्व है, जिनकी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के ऊपर लेश मात्र भी किसी को शक नहीं है, उनके ऊपर आवाज उठाना मैं समझता हूँ गलत है। इनके लिए भारी पड़ेगा। इन्हें इसके लिए सिपाहियों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर। देवेंद्र प्रमुख जी कैसे देखें सर इस पोस्टर को? देखिए, इससे ज्यादा पराग सर क्या विश्लेषण होगा। मैं त्यागी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो पूर्व सैनिक तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो ये 47 से लेकर आज का विश्लेषण है, एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि आज का हर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर देश में क्या गतिविधियां हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन सा नेता के क्या वर्ड आ रहे हैं, और सेना के बारे में या देश के सम्मान के बारे में क्या अपनी सोच रखता है, ये बड़ी बात है। इस पर ये विचारणीय बात है। आप राजनीति करिए, बहुत मौके मिलेंगे आपको राजनीति करने के लिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई, 140 करोड़ लोग राजनीति के लिए ही तो हैं आपके पास। खूब करिए, खूब यहाँ चर्चा कीजिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते भी आए हैं आप। लंबे समय तक MY का एक समीकरण चलता था, मुस्लिम यादव पर 4 बार मुख्यमंत्री बन गए थे नेताजी। आप उन्हीं के एक धरोहर में से शामिल हो, उन्हीं के रहम और करम पर बने थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक, हर नौजवान, हर वो विद्यार्थी, शिक्षा और शिक्षक जो बिल्कुल हर चीज को आप सर्च करता है, और सर्च कर कर प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, देखता है कि कौन कितने पानी में है। 2014 के बाद जो मोदी जी ने किया है, सबकी उंगलियों पर है, एक एक चीज उंगलियों पर है। देश कहां कहां बदला। हाँ, करिए आप विकास की बात, विकास में कहां चाहते हो। हम बताना चाहते हैं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जब आप सौंप कर गए थे हमें, तो यहाँ रोज की एक थाने में 10-20 मर्डर हो जाना, एक दो की नहीं, 10-20 मर्डर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। किसी किसान के बेटे को अगर ट्यूबवेल पर पानी चलाने जाना, उसकी सुबह तक हत्या हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 दिन तक बिजली ट्यूबवेल पर ना आए, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई हॉस्पिटल ढूंढना पड़े तो दिल्ली के आसपास तक भी कोई पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं थी। कोई रोड इस पर ऐसा नहीं थी। अगर लखनऊ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाएं या दिल्ली से जाएं तो 16 घंटे 17 घंटे का रास्ता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आज वही उत्तर प्रदेश है जो देश की GDP 4थे नंबर की इकोनॉमी में 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। करिए ना सवाल, आपके पास सवाल करने के लिए है नहीं, बचे नहीं है आप। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुआ उसको भी लाते हैं, गालान को झूठा बताते हैं। और तेजेंद्र सर ने जिस तरीके से क्लियर करा, धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि उन्होंने इससे अलग जो चीज की है कि आज का सैनिक क्या चाहता है। वो 47 का सैनिक नहीं है, एक एक वर्ड को आपके वो सर्च करता है। तो हम पर हाथ जुड़वा कर माफी मांगते हैं कि ये गंदी राजनीति बंद कर कर जो राजनीति है फ्रंट पर आकर उसे करिए। विकास और सुशासन का काम है आपका। और ये सेना के लिए जो है, अगर आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, उनकी तारीफ नहीं कर सकते, तो बेवजह की बात मत बनाइए कि बीजेपी सेना का यूज कर रही है, उनका जो सरे ले रही है। कहीं नहीं ले रही। बीजेपी ने 2014 के बाद जो शक्ति सेना को दी है वो हर सैनिक बोलता है। आज सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान में 1 के बदले 10 लाते हैं और 10 के बदले 100 लाते हैं सर काट कर। ये 47 के बाद कभी 70 वर्षों में हुआ नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अगर की है, देखिए भारत ने की है कि 9 अड्डे एक साथ आतंकवादियों को बिगर लड़े घुसकर मार देना। अमेरिका ने किया, एक जगह किया। इजराइल ने किया, एक जगह किया। भारत ने पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है भारत। अरे कुछ तो शर्म करिए, क्या जरूरत है हमें सेना की राजनीति करनी, ये तो बताना पड़ेगा।
ये हम भारत को नहीं बता रहे, दुनिया को बता रहे। हमारा डेपुटेशन गया 32 देशों में, हमारे डेपुटेशन गया, हमारे माननीय सांसद विपक्ष के लोग भी उसमें गए। ये बताने के लिए कि आज का भारत ये नया भारत है, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ भारत है, ये विश्व गुरु वाला भारत है भाई। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अशोक जी, आपका स्वागत है। अशोक जी, कैसे देखें इस पोस्टर को? देखिए सर, ये समझने की बात है, पोस्टर में जो कुछ भी लिखा है वो आज के समय के हिसाब से लिखा गया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो तो या जो भी हो, आज सिंदूरदानी के का बांट को बांट रहे हैं। सिंदूरदानी, ये सेना का अपमान कर रहे हैं। आदरणीय पूर्व सैनिक जिसे मैं कहना चाहूंगा, उनको या तो ठीक समझ में नहीं आया है पोस्टर में क्या है। अगर वो समझेंगे तो वो हमारी बात का समर्थन करेंगे। आज सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर का सभी ने सम्मान किया है और सभी सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पराक्रम को सराहा है सेना के और ट्वीट किया है, सभी ने पढ़ा है, उस चीज को जाना है। हमने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि जो हमारी माताएं बहनों का सिंदूर उजड़ा है, जो है वहां पर पहलगाम में, उनका तो बदला लिया जाए ही, जो कि नहीं, अभी तक नहीं लिया गया है। चारों अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, आतंकवादी। आज सच्चाई यह है। और ये भी कहा था कि जो इसके पीछे हैं, जो इनको श्रय दे रहे हैं, उन्हें और भी तरीके से कुचला जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सवाल इस बात का है, पूरा देश एक साथ खड़ा है और खड़ा था और खड़ा रहेगा। और जब ये कार्रवाई हो रही, सेना का सीज फायर किया गया, सीज फायर के लिए कोई तैयार नहीं था पूरे देश के अंदर। हमारी देश की जनता चाहती थी कि पाकिस्तान को और दबा दिया जाए, ये मौका है, उसको और कुचल दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ये हमारे अंदर जोश था, लेकिन किस तरह से किया गया है जनता जानती है, क्यों किया गया जनता जानती है। अशोक जी, देखिए, सवाल आप कह रहे हैं ना कि सेना का सम्मान है और सेना का समर्थन, इस कार्रवाई का समर्थन, या जो भी अखिलेश यादव जी ने कहा उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा और करना भी चाहिए, क्योंकि आप भी भारत के अंदर हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर इस पोस्टर को लेकर ये उठ रहा है कि आप लोग सिंदूर पर आपत्ति क्यों दर्ज करा रहे हैं। अशोक जी, सवाल तो सुन लीजिए सर। अशोक जी, सिंदूर को लेकर सवाल है कि सिंदूर पर आपत्ति क्यों आप लोग जता रहे हैं? नौटंकी कर रही है प्रदेश सरकार, सिंदूरदानी बांट रही है। सिंदूर देने का अधिकार पति को होता है, या जो है घर की बहन भाभी को होता है, या जो है धोबन को होता है। सिंदूर दूसरा कोई पुरुष जाकर के नहीं दे सकता है किसी को भी। ये सरासर हमारी मान्यताओं का, संस्कृति का भी अपमान है। अशोक जी, क्या सिंदूर अपमान का प्रतीक आप मान रहे हैं? सिंदूर देना, गेट पर पुरुष का सिंदूर जाकर देना, ये उचित नहीं है। सिंदूर अपने घर में दिया जाता है, पति जो शादी जिससे होती है वो सिंदूर देता है। सिंदूर पर आपकी राय क्या है? क्या इसे, अरे तमाम सर पराग गुप्ता जी, तमाम एंकर इस सवाल को भाजपा पूछते हैं। हम चैनलों में जाते हैं, एंकर भाजपा से पूछते हैं कि सर इसका आशय क्या है, आप सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? पूछते हैं, आप भी पूछ लीजिए कि क्यों बांट रहे हैं सिंदूर बांटने का इनको क्या अधिकार है? ये नौटंकी करना, सिंदूर को सिंबल दिखा करके। और सेना को जो प्रचार का सामान इस पोस्टर में बताया गया है, इस लाइन को लेकर आप क्या कहेंगे? फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा देवेंद्र जी से। देखिए, मेरा कहने का मतलब, देखिए शब्द कुछ भी कोई ले सकता है। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, सेना का भी उसमें जुड़ाव जोड़ करके जो जोड़ते हैं ये लोग, ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हैं, ये गलत है। इस समय तात्कालिक समय में क्या जरूरत है सिंदूर बांटने की? क्यों बांट रहे हैं, ये जवाब दे दें। आगे सिंदूर बांट क्यों रहे हैं, जवाब दे दें, हम भी जवाब दे देंगे। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं टीपी त्यागी सर के पास जाऊंगा इसी सवाल को लेकर। देखिए अशोक भाई बहुत सुलझे हुए हैं, आध्यात्मिक के बारे में जानते हैं, और उन्होंने सिंदूर पर उंगली उठाई है। मैं उन्हें थोड़ा सा जो है यहाँ संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सिंदूर जो है, भैया सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपकी तारीफ करता हूँ मैं। सिंदूर देने की प्रक्रिया पर, सिंदूर पर कभी नहीं उठाएंगे, ना उठाएंगे कभी। सिंदूर हमारा जो सांस्कृतिक तरीका है, उस तरीके से अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है देवेंद्र जी, कई चैनलों माना है आपने इस चीज। ठीक है सर, देवेंद्र जी रखिए बात, अच्छे से परिवार रखिएगा सर जी। अशोक भाई मैं वही बात करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंदूर देने का, जब एक बेटी अपने घर से दूसरे घर में जाती है तो पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार उस पार्टी में, उस शादी में लगभग 100 से 200 हो सकते हैं, 300, इसके बाद जो है 1000 जाओ, 500 जाओ, जैसा जिसका इस तरह हो जाओ, लेकिन ये कम से कम इतना जो है सभी शादियों में जुड़ते हैं।
और उस सिंदूर का हिस्सा वो सब लोग होते हैं जब बेटी के फेरे होते हैं, जब बेटी की रस्में होती हैं, जितनी प्रकार की रस्म शादी में होती है, माला का गिरना हुआ, सिंदूर का फेरे पर जब फेरा होता है बेटी का तब हुआ। तो आध्यात्मिक जो बात है, जो शास्त्र में चर्चा है, जो पढ़ सकते हैं, सिंदूर की कहानी है। सिंदूर मिलकर पूरा परिवार, उस गांव की बेटी, जिस गांव की, सारा गांव उसका हिस्सा होता है। आप एक ही बात कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो सर? जब बेटी पूरे गांव की है तो सिंदूर देने के लिए अधिकार किसका है? तो सारा गांव बेटी को सिंदूर दे रहा है, बेटी पर सुहाग, बेटी के सुहाग की गारंटी सिंदूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बताया है, जब टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने उनके बेटी के पति की हत्या की थी तो उनसे ये कहा था कि तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ दिया कि मोदी को बताना जाकर। और मोदी जी ने पूरी रात इसको सोचा, विपक्ष से लेकर सेनाओं से लेकर सबसे चर्चा करने के बाद इस मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। वो जो हमारा लहू बहा था उसका रंग लाल है, वो जो हमारे साथ को हमारी बहनें जिंदगी छोड़ी, बहनों की हत्या की, वहां सिंदूर से जुड़ा हुआ मामला था। सर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने पर हमें गर्व है सर। हम आपको एक बात बता दें, आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप। सिंदूर दान देने का अधिकार या तो धोबन का होता है या तो घर की भाभी का होता है, कोई पर पुरुष नहीं तो देता है। फिर मैं आपको क्लियर ये कहता हूं कि जब एक बेटी, देखिए एक बात और बता देता हूं, आपने चर्चा कर दी, आध्यात्मिक चर्चा अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरी धर्मपत्नी और मेरी माँ बहन ऐसे रस्ते हैं कि मेरी धर्मपत्नी का अधिकार जो है धर्मपत्नी का है, और जो मेरी माँ बहन जो मुझसे बड़ी उम्र में होगी वो मेरी माँ, और जो छोटी होगी वो बहन, दुनिया की कोई भी औरत। और जब एक भाई अपनी बहन को सिंदूर देने जाता है उसके घर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरता भाई बनकर भारतीय जनता ठीक है, पार्टी, चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों की बात, थोड़ा सा रुकिए। टीपी त्यागी सर, ठीक है, टीपी त्यागी सर आपकी राय इस पर क्या है? ठीक है अशोक जी और देवेंद्र जी, मतलब आपको जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं समझ ठीक है आता। अशोक जी और देवेंद्र जी थोड़ा सा रुकिए। स्थिति अशोक भाई, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता बोल रहे हैं वो पढ़ते नहीं है। अखिलेश जी सिंगल बोल जाते हैं, निकल जाते हैं, गिर जाते हैं आप जैसे लोग। टीपी त्यागी सर की राय इस पर जान लेते हैं एक बार। इतने ठीक है लोगों के देवेंद्र जी जनाजे लौटूंगा होते, आपका, इतने देवेंद्र जी लौटूंगा, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है अशोक जी, देवेंद्र जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। के घर जाते हो, मंगेश यादव के घर जाते हो, और जाति की बात करते हो और सजातीय जाति की बात करते हो, और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाते हो, जबकि पहली बार 47 के बाद जब से देश आजाद हुआ है, इस देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने 25 करोड़ से लेकर 140 करोड़ लोगों को भाई बहन मानता है, परिवार मानता है, ये पहला सरकार है, ये पहली ऐसी सरकार है इस देश में जो मिसाल के तौर पर दुनिया में देखी जाती है। ठीक है, अरे अखिलेश जी का टीपी त्यागी सर, ठीक है अशोक जी और देवेंद्र जी थोड़ा सा रुकना होगा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कितने हजार करोड़ के हो गए? देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख जी प्लीज रुकिए। मोदी जी का परिवार अशोक जी, संपन्न देवेंद्र जी हुआ? और अशोक जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। परिवार संपन्न हुआ? ठीक है इससे बड़े थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए सर, रुकिए अशोक जी आ रहा हूँ एक बार। त्यागी सर का एक कमेंट फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। टीपी त्यागी सर, ठीक है टीपी त्यागी जी कैसे देख रहे हैं सर इस राय? ठीक है अशोक जी हो गया सर, प्लीज रुकिए अशोक जी, रुक जाइए। टीपी त्यागी सर आपकी राय क्या है सर इस पर? सर मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि आज का सिपाही पुराने जमाने का सिपाही नहीं है, वो विश्लेषण करना जानता है, और जो विश्लेषण करते हैं वो लेटर और स्पिरिट में फर्क करना भी जानते हैं। बोले गए शब्दों का जो अर्थ निकाला जाता है वो केवल वर्तमान से नहीं, वो पुराने समय में किसका कैसा चरित्र रहा है इससे भी निकाला जाता है। अब जब सिपाही देखता है कि मेरे राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर होली हो या दिवाली हो, सियाचिन हो या कलकत्ता हो या भुज हो या नल हो, जहां अभी अभी वो गए हैं, हर जगह अपने सिपाहियों से मिलने आता है। एक सिपाही खुशी से फूल उठता है अगर उसका कमांडिंग ऑफिसर उसके कंधे पे हाथ रख देता है। कल्पना कीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये काम कर रहा हो, तो ये तो वो एक तरफ ये देख रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, सबूत मांगते थे, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, और तो और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी एक आध दिन के बाद
सवाल उठाने शुरू कर दिए। देखिए, मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूँ, लेकिन मेरी कॉमन सेंस में एक बात आती है। कल्पना कीजिए, मेरा कोई बीजेपी कांग्रेस से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लिहाजा मुझे पॉलिटिकल ना समझा जाए, लेकिन मैं समझता तो हूँ क्या हो रहा है। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में ना बुलाया होता, अगर उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस पर ना बुलाया होता, अगर वो नवाज शरीफ के घर में किसी एक शादी में अचानक अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम में ना गए होते, यानी कि उन्होंने अगर अपनी क्रेडिबिलिटी कि यस वी आर विद पाकिस्तान एंड वी एक्सटेंड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ये ना किया होता, तो ये कैसे होता कि जब सर्जिकल स्ट्राइक थी तब इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक भी देश ने चू भी नहीं की। ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक की चू भी नहीं की। कहने का मतलब ये कि वी एस्टेब्लिश्ड ए क्रेडिबिलिटी बाय दोज एक्शंस, जिन एक्शंस को बाकी लोग कह रहे थे ऐसा कैसे कर दिया, क्यों बुला लिया उनको शपथ ग्रहण में, क्यों बुला लिया आईएसआई को। लिहाजा चीजों को लेटर और स्पिरिट में समझना पड़ता है, और लेटर और स्पिरिट में अगर हम इसे समझे तो इस समय इस तरह के पोस्टर में सिंदूर का नाम आना ही गलत है। ये सिंदूर जो स्पिरिट निकलती है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंदूर की रक्षा के बारे में बात की है। उन्होंने मैं सिंदूर बांट रहा हूँ या लगा रहा हूँ इस किस्म की कोई बात हमने तो ठीक है। समय चूंकि थोड़ा सा कम है, बहुत संक्षेप में अशोक जी आपके पास, फिर देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए अशोक जी, कम से कम सेना का सम्मान आप कर रहे हैं, तो टीपी त्यागी सर ने जो कहा उसका सम्मान तो आप जरूर करेंगे, इस तरह की उम्मीद मुझे आपसे है। उन्होंने भी कहा कि इस तरह के पोस्टर राजनीति का विषय बनते हैं, तो कम से कम सिंदूर और सेना का नाम तो इसमें नहीं हो। जी सर, पोस्टर का अर्थ समझा नहीं त्यागी जी ने, और सेना पर कोई सवाल पोस्टर में उठाया नहीं गया है। नंबर एक, उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। जो सिंदूर बांटा जा रहा है इस समय, जो चोचले किए जा रहे हैं, नौटंकी की जा रही है, गलत तरीके से सर वही तो कह रहे हैं टीपी त्यागी सर, वही कह रहे हैं कि जब इसमें नाम सिंदूर और सेना आता है ना, तो फिर इस पर राजनीति होती है, तो फिर इस तरह के पोस्टर क्यों लॉन्च करने। सेना का कहीं नाम ले रही है भाजपा, सेना का कोई नाम नहीं है। भाजपा तो खाली सिंबल दिखा रही है। चलिए देवेंद्र जी, बार बार अशोक जी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। बस देखिए, कभी मैं एक चीज कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमें समाजवादी के पार्टी की किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं, समर्थन की जरूरत नहीं। हमें 140 करोड़ लोगों की समर्थन की और उनके आदेश की जरूरत है। जैसा देश चाहता है, जैसे जनता चाहती है, हम वैसा काम करते हैं। हाँ। सिंदूर जो ऑपरेशन है वो जनता की मर्जी से हुआ है, वो पूछकर नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपके इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, देवेंद्र जी आपका, टीपी त्यागी सर आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।